शफ़क़त साहब ने अभी बता दिया है कि ये हमारा फ़र्ज़ है, ये अवलीन फ़र्ज़ है, क्योंकि वो रजौरी शहर में आए हैं, तो रजौरी शहर के लोगों का फ़र्ज़ है कि जितनी हेल्प हो सके वो करे। तो उसी के रिगार्डिंग इस्लामिक वेलफेयर की तरफ से जो भी खिदमात अभी हुई तो वो हमने की है। तो इसका मतलब हम आपको एक और बात बता दें कि हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जो हम देख रहे हैं, जो वहाँ के जीएमसी जम्मू के हेड ने बोला था कि पीजीआई में जगह नहीं है। इसका मतलब पीजीआई में जगह नहीं है तो पीजीआई के आगे दीवारें चढ़ी हुई हैं, वहाँ जाने का रास्ता नहीं था। एम्स में जाने का रास्ता नहीं है, पीजीआई में जाने का रास्ता बंद है, वो बंद है तो वो ठीक है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हमारे लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। इस्लामिक वेलफेयर हर महाज पर जो है वो खड़ी है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को इस्लामिक वेलफेयर की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प चाहिए रिगार्डिंग जो विक्टिम्स यहाँ पर रजौरी में आए हुए हैं, तो हमारी जानें भी हाजिर हैं। लेकिन अगर हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, खिता पीर पंजाल या बढाल के लोगों के साथ कहीं नाइंसाफ़ी हुई, जो हम देख रहे हैं कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, यहाँ की मकामी जो गवर्नमेंट है या यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनसे जितना बन पा रहा है वो कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। हम अंधे नहीं हैं, हमें महसूस हो रहा है। लेकिन जो हम यहाँ रिपोर्ट देख रहे हैं, जो उनने बोला कि वहाँ हमारे पास अवेलेबल नहीं है चंडीगढ़ में, तो हम उनको बता दें कि चंडीगढ़ से आगे भी दुनिया बसती है, हमारे लोगों को वहाँ ले जाना चाहिए था आपको। ये छोटी सी बात नहीं है, अभी तक 17 मौतें हुई हैं, हम नाकाम हो चुके हैं। हमारी हमारी जो गवर्नमेंट है वो नाकाम है। 17 मौतें जो होती हैं वो मजाक नहीं होता, 17 कब्रें निकलना। आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कहाँ तक जा रही है, कोई हल नहीं मिला, आप कोशिश करते करते 17 चले गए। आप एक्सपेरिमेंट करते रहे, कभी रजौरी, और रजौरी के बाद आपने लिया जम्मू। जम्मू में हमारे 13 लोग जो है वो बेचारे वो जहां भाग हो गए। आपको आगे के लिए रास्ता नहीं मिला, या आपके एयर एम्बुलेंस के लिए तेल नहीं मिला, या आपके पास दूसरी एम्बुलेंस नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है, हमारे शफकत मीर साहब ने पहले भी ये वार्निंग दे दी है कि अगर हमारे लोगों के साथ सही तरह से इंसाफ ना हुआ तो हमें सड़कों पर उतरना ही बड़ी अच्छी तरीके से आता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जब से ये वजूद में आई है तब से हम इसी इशू पे, इसी सिलसिले में, जैसे कोविड के दौरान हुआ था उस दौरान भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक रोल दिया था। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों के काम आएँ, क्योंकि आज ये हमारे एरिए में ख़ास तौर पर इस वक्त सिटी के अंदर आए हैं। ठीक है, इन्होंने परेशानियां बडाल के अंदर बहुत देखी, वहाँ कुछ लोग काम कर रहे थे, वहाँ के एमएलए या बाकी लोग जो सियासी या समाजी लोग, लेकिन अब चूंकि ये शहर के अंदर यहाँ आए हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि आप जानते हैं, तमाम सियासी जमातों के लोग मिल के हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। सियासत से हट के हमने काम करना ये हमने ठाना हुआ है एकजुट होके। तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ आए हैं। कुछ बच्चे थे, बहुत सारे औरतें थी, मर्द थी वहाँ। बाकी इंतज़ाम तो ज़िला इंतज़ामिया ने किया है, लेकिन उनके कपड़े जो थे वो अपने घरों में ही रह गए थे, उनके पास वो नहीं थे। आज हमने बच्चों के, औरतों के, मर्दों के कपड़े जो हैं वो उनको हैंड ओवर किए हैं। और आपके ज़रिए हम लोगों से ये गुजारिश करते हैं, इस वक्त ये लोग सताए हुए लोग हैं, बेबस लोग हैं। लोग सारे यहाँ आए, अपना अपना हिस्सा डालें, जितनी मदद हो सकती है अपनी हैसियत के मुताबिक इन लोगों की यहाँ मदद करें। मैं सिर्फ ये आपके ज़रिए ज़िला इंतज़ामिया को बताना चाहूँगा, हमारी और भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई हैं। ये हमारी इस एक्टिविटी की दूसरी कड़ी है। कल हमारे नौजवान उन्होंने भी प्रोटेस्ट यहाँ पे किया। हम सिर्फ ये ज़िला इंतज़ामिया को ये बताना चाहेंगे कि ये काम जो इनको क्वारंटीन आपने किया, यहाँ लाया, ये अगर पहले किया होता तो शायद थोड़ी बेहतरी होती, जब 3 लोग वहाँ मारे गए थे। लेकिन अब तो रेशो बढ़ चुकी है, 17 लोग मारे जा चुके हैं। अगर यही हालात किसी दूसरी जगह पे होते, मैं ये समझता हूँ कि अगर जम्मू के अंदर होते तो मैं समझता हूँ वहाँ बहुत बड़ा तूफान होता और प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ आके पहुँचते, बहुत सारे लोग पहुँचते और मीडिया नेशनल लेवल पे बहुत दूर दूर तक इसको बताता। लेकिन हम आपके शुक्रगुजार हैं कि लोकल मीडिया जो हमारा यहाँ है उन्होंने इसको हाईलाइट किया है। लेकिन फिर भी हम सियासत से हट के, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका काम सियासत से हट के है, लोगों की खिदमत करना है, और वो खिदमत हम करें। सर, लोगों की एक डिमांड अब उठ रही है कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एयर एम्बुलेंस जरूरी है। किताब बीर पिंजाल के अंदर आए दिन आप देख सकते हैं कि रोड हादसे होते हैं जिसके लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जैसे 17 जाने बिडाल के इलाके में चले गई, अगर एयर एम्बुलेंस से होती तो लोगों की जान बच सकती थी, क्या कहें?
नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बेबसी का आलम तो है ही। तो हम ये गुजारिश करेंगे मौजूदा जो हुकूमत है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, कि इस किस्म के इंतजामात होने चाहिए, और ये बहुत बड़ी एक कड़ी है इसकी, इससे हमें सबक लेना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक ही गांव के एक छोटे से इलाके में 17 लोगों का मर जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसके लिए हम सबको सोचना पड़ेगा। एयर एम्बुलेंस की आपने बात की, ज़रूर ये होना चाहिए, और हमारे हॉस्पिटल में भी कुछ ऐसे इंतजामात होने चाहिए कि पेशेंट्स को पूरी तरह से देखा जाए और उनको रेफर फौरन न कर दिया जाए जम्मू या कहीं। तो इस वक्त मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपके ज़रिए इन लोगों को जिस किस्म की भी ज़रूरत होगी हमारी, हम इस वक्त खड़े हैं पूरी तरह से। और एक बात इसको चेतावनी को समझे, चाहे कुछ और समझ ले, कि अगर इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं ऑफिसर लेवल में जम्मू, जैसे हमने देखा कि कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है, अगर उनकी गफलत की वजह से हमारे लोगों को यहाँ कुछ नुकसान हुआ, तो हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे हम रजौरी और पुंछ बंद काल देते हैं, उस तरह की अगर नौबत आएगी तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। बड़ाल का जो इशू है वो सामने आया है। हम लोग अपने लेवल पे तमाम लोग जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से इस मसले पे राहत पहुंचाई जाए लोगों को। तो आज उसी कड़ी में